मुझे ये बताइए कि आपने भोंपू लिया है बच्चों के लिए? नो, वो शोर करता है। जिस पे पाबंदी लगती है वो कुछ ज्यादा ही होता है। भोंपू वाला काम गलत है। तो हम ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे को चाहिए हम खामोशी से अदब एहतराम से मना। गवर्नमेंट ने हमारी इतनी बैंड बजा दी ना कि अब लोग अपनी बाजा खुद बजाने पे लगे हुए। ये लोगों की नींद आराम करनी चाहिए, बस करनी चाहिए। लोगों को पता चले 14 अगस्त आ रही है। तो भोंपू लिया है आपने? नहीं, भोंपू नहीं लिया। लेना चाहिए। ये भाई कह रहे हैं कि कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक तुम बाजा नहीं बजाओगे तुम्हारी आजादी नहीं बनेगी। तो ये भाई कह रहे हैं, ये देख लें। सही बात है भाई, ये बजाना जरूरी है। नहीं, वो एक बेवकूफाना हरकत है, वो नहीं लेना चाहिए बच्चों के लिए खास तौर पे। ये आपने खरीदे भोंपू बच्चों के लिए? जी जी, खरीदे, सब बच्चों के लिए खरीदे। भोंपू खरीदने चाहिए वैसे। कायदे आज़म ने ये कहा था कि जब तक भोंपू नहीं बजाओगे आपकी जश्न आजादी नहीं बनेगी। लंबा चौड़ा दर्ज दिया है, लेकिन खुद पांच इतने बड़े बड़े भोंपू खरीद कर जा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये जो आजकल बाजों पे पाबंदी लगाई, गवर्नमेंट को माल आने से पहले पाबंदी लगानी चाहिए थी। कायदे आज़म ने तो पोपो निकाला ही नहीं था, कायदे आज़म ने तो प्यार मोहब्बत का अमन का पैगाम निकाला था। मैं हमें लेने कहता हूँ कि अगर जो बजाते हैं ना, शायद उनके खानदान वालों ने जो है पाकिस्तान आजाद करवाया है। कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक आप भोंपू नहीं बजाओगे आपकी जश्न आजादी नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा तो उन्होंने नहीं बोला था यार। इंशाल्लाह बाजे नहीं भेजोगे? जी ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, क्या किस 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी करना है? बिल्कुल अपने बेटे के लिए सब कुछ लेने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताए, इतनी महंगाई हो गई है तो इस महंगाई ने 14 अगस्त की खरीदारी पे कुछ असरअंदाज किया है? बहुत ज्यादा पब्लिक फ्री पूछ रही है, ले कहाँ रही है। हमने भी 10 लोगों पे मालूम करके एक जगह से झंडा लिया कि हमें कम रेट में मिला। सर 14 अगस्त आ गई है, सब परचमों की बहार है, तो आप जो है क्या बच्चों के लिए क्या खरीदारी करना है? यार इनके स्कूल में टैबलो वगैरह है ना, तो उसके लिए हम खरीदारी करने के लिए आए थे, तो बस कुछ चीजें ले ली हैं। और महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं वही पूछने लगा था कि महंगाई बहुत ज्यादा है तो खरीदारी पे किस कदर जो है वो असरअंदाज है? बहुत ज्यादा असरअंदाज है, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं। जज्बा है ना, 14 अगस्त का जज्बा है। और ये कपड़े खरीदना है, इतनी महंगाई हो गई है, तो जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं, तो वो इतनी महंगाई किस कदर जो है असरअंदाज हुई है इस तैयारियों में? ज्यादा असरअंदाज हुई है, बड़ा मुश्किल हो गया है खरीदना। आप क्या लेना है यहाँ पे? अब बच्चों के सूट लेने आए हैं। सर ये जो 14 अगस्त आ गई है और महंगाई है साथ में, तो किस हद तक जो है ये असरअंदाज हुई है 14 अगस्त की तैयारियों पे महंगाई? महंगाई तो यार बस बहुत है, क्या करें, बच्चों की जिद तो पूरी करनी पड़ती है ना। महंगाई तो ये बोलिए कुछ भी नहीं ले सकते आप। अभी आप क्या ले रहे हैं? अभी तो ये बच्चे जिद करें, पेंटिंग के लिए ले रहे हैं, बच्चों की फेस पेंटिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कहाँ से आए हो? कराची के किस इलाके से आए हो? मैं कराची के आगरा ताज की साइड से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या करने आए हो? बस बच्चों के लिए कपड़े लेने आए हैं और झंडा लेना है और उसके अलावा बैज वगैरह लेना है। जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत उरूज पर है, तो जो जश्न आज़ादी की तैयारी है उस पर किस हद तक असरअंदाज है? देखिए, महंगाई तो अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि 14 अगस्त एक आज़ादी का दिन है जो हमें मनाना चाहिए, जो पूरी कौम एक फख्र से मना रही है। तो इसलिए आपके सामने देखें, जोश व खरोश लोगों में बहुत ज्यादा है। ये आपने सामान किसके लिए लिया है? ये मेरे छोटे भतीजे, उनके लिए लिया है। महंगाई के इस दौर में जो है वो अवामी जोश कम तो नहीं हुआ? नहीं मेरे भाई, महंगाई जितनी भी हो जाए हमारी आवाम बात नहीं आती खर्चा करने से। हमारी आवाम का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी आवाम को थोड़ा सा शऊर हासिल होना चाहिए कि नहीं, इतनी महंगाई में भी थोड़ी सी कंट्रोल कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारी आवाम दिखावा बहुत करती है, दिखावे की वजह से हमारी आवाम जो ना पागल होती है और लोग हमारे पागलपन का मजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या खरीदने आए हो यहाँ पर? यार ये सारी चीजें डेकोरेशन की खरीदने आए हुए हैं, बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। अच्छा ये बताओ कि महंगाई बहुत उरूज पर चल रही है, सही है, तो अवामी जोश कम हुआ है या बढ़ गया है? यार अवामी जोश तो आप देख ही सकते हैं चारों तरफ। अभी तो शाम हुई है, रात तक ऐसे ही चल रहा होता है, करीबी रहते हैं हम लोग, तो ये तो आवाज़ें शोर शराबा ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन महंगाई क्या करूं कि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं कितनी महंगी हो चुकी है। बाहर मुल्कों में ऐसा होता है, उनकी आज़ादी के दिनों पे ये चीज़ें कम हो जाती हैं, फ्री मिल रही होती है भाई उनको, ऐसे ही दे रहे होते हैं कि हाँ सचाएं आज़ादी मनाएं। यहाँ उनसे पूछो, वो कह रहे हैं 30 ले लो, 40 ले लो या 10 ले लो, रेट एक ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मुझे ये बताइए कि आप 14 अगस्त की खरीदारी करने आई हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो किस हद तक आप अपना बजट सेट करके आई हैं ये बताएं। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है वाकई में, लेकिन है ना, बच्चों की जो ख्वाहिश होती है उसको भी पूरा करना होता है। और जब भी जश्न आज़ादी आती है तो महंगाई को छोड़ देना पड़ता है, भूलना पड़ता है और बच्चों की खुशी में शामिल होना पड़ता है। ये साल में एक ही बार टाइम आता है, तो इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बताएं मेरे को कि इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई उरूज पे चल रही है, ठीक है, तो जो जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं, ये महंगाई असरअंदाज हुई है? जोश कम हुआ है अवाम का? असल में पाकिस्तानी ऐसी कौम है मेरे भाई
कि आज़ादी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उनका जोश कम नहीं होता किसी भी हवाले से। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी मर गया है, ठीक है। दरमियाना तबका जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में 3 तबके के लोग हैं, एक तो जो पैसे वाले हैं, एक जो बिल्कुल मांगने वाले हैं, वो दोनों जिंदा है। जो दरमियाना तबका है ना उनकी मौत हो गई। मुझे तो ये बताया पहले कि ये जो महंगाई इस कदर बढ़ गई है, तो क्या आपके हौसले मान पड़े, आपके बच्चों के हौसले मान पड़े? सर महंगाई ने तो आपको पता है हर किसी की कमर तोड़ दी है। जहाँ पहले अल्हम्दुलिल्लाह चले काम कारोबार, अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया, भूखा किसी को नहीं सुलाना उसने। लेकिन आप खुद देखें महंगाई से इंसान जहाँ थोड़ी बचत कर सकता था वो तो नहीं कर पा रहा। अभी इंसान एक खुशी आ जाती है, गमी आ जाती है, उसमें इंसान को टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है। सिर्फ ये चीज़ें होती है जो हमारे को इंसान की कमर तोड़ने के आगे मजबूर कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताया कि यहाँ पर क्या खरीदारी 14 अगस्त के हवाले से करने आए? जी यहाँ 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी करने आए, पर महंगाई इतनी है कि अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन जो है वो जो हौसले है वो मान तो नहीं पड़ गए ना? नहीं, वो तो मान नहीं पड़ सकते, क्योंकि एक आज़ादी एक अलग चीज़ है कि महंगाई कुछ भी हो, पर एक जज्बा, एक जुनून एक बंदे का अपना अलग होता है। अब महंगाई गवर्नमेंट ने करी है, उसमें जज्बा तो नहीं रोक सकते आप। आपने बच्चों के लिए क्या खरीदा है? अभी मैं यही देख रहा था, मैं देख रहा हूँ मार्केट में अभी क्या हालत सूरत हाल है, कि बच्चों के लिए क्या चीज़ सही रहेगी, क्योंकि यहाँ फाजूल चीज़ें ज़्यादा गई हैं। अब 14 अगस्त के हवाले से बहुत कम ही चीज़ें हैं। बेस पाकिस्तान का झंडा है, वो देखने आए थे हम, कोई अच्छा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कराची के किस इलाके से है? मैं केमाड़ी से। क्या क्या ले लिया अभी बच्चों के लिए? सर अभी शर्टें देख रहा हूँ इनके लिए, बाकी बेज वगैरह ले लिए, झंडा ले लिए, वो ये पोंपड़ा ले लिए, सब चीजें ले ली। महंगाई में अपना बजट किस तरीके से सेट किया आपने? बस सर बजट तो सेट करना पड़ेगा, बच्चों की खुशी के लिए तो करना पड़ेगा, उसमें बजट थोड़ी देखा जाता है। अच्छा ये बताएं कि जो जिस हिसाब से जो जश्न आज़ादी आई है और महंगाई आ गई है, तो कीमतों में किस हद तक असरअंदाज हुआ है? सर कीमतों में तो कुछ भी कम नहीं हुआ, जो पिछली बार तो उससे रेट ज्यादा ही। क्या ले लिया आपने अभी तक? सर अभी तक चूड़ियाँ ले ली है, बाजे लेने हैं, झंडे ले लिए, और कल इनकी स्कूल में एग्जीबिशन है, तो इसी हवाले से 14 अगस्त के हवाले से। महंगाई किस हद तक जो है असरअंदाज है इस खरीदारी जश्न आज़ादी पर? जश्न आज़ादी पे खरीदारी तो हर साल ही महंगाई बढ़ती है, इसके ऊपर भी महंगाई है। महंगाई किस हद तक असरअंदाज हुई है? महंगाई तो हुई है, लेकिन इस खुशी के आगे महंगाई को कुछ नहीं कर सकते हैं। महंगाई तो जज्बा हमारा कोई कम नहीं कर सकता। हमारा कम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ कि क्या बेच रहे हो? भाई 14 अगस्त का सामान। क्या क्या है बताओ जरा। बाजे हैं, झंडियाँ हैं, लेडीज आइटम है, बालियाँ, टॉप, हेयरबिन वगैरह सब कुछ, चूड़ियाँ टाइप, नाखून पॉलिश। अच्छा एक दफा ये बाजा बजा के बताओ, फिर मैं तुम्हें इसका सवाल करता हूँ एक। अच्छा ये बताएं कि आजकल आपको पता है कि जश्न आज़ादी जो है ना सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, लोगों की नींदें हराम की जा रही हैं, और आपको पता है कि वो एक भोंपू आ गया है, वो बजाया, वो आपने दिलवाया अपने बच्चों को? नहीं, उसके खिलाफ है या उसके हक में? उसके खिलाफ है, पब्लिक परेशान होती है। आप ये कैमरे में देखकर बताइए कि कायदे आज़म ने ये दर्श नहीं दिया था कि आप जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट करें तो भोंपू बजा के? कायदे आज़म ने हमें ये दर्श तो दिया ही नहीं कि इस तरह से लोगों को हम तंग करें, परेशान करें। ये जो चीज निकली है भोंपू, ये बहुत ही खराब चीज है, एक मुसलमान उसे तंग होता है। अच्छा कायदे आज़म ने ये कहा था कि 14 अगस्त को भोंपू बजाकर सेलिब्रेट करें? वो जो बड़े साइज के आगे तो नहीं कहा था, उस पर पाबंदी लग चुकी है। पाबंदी तो लग गई, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि आवाजें खूब आ रही हैं। आवाजें खूब आ रही है, लेकिन ये हमारा अलमिया है ना, पाबंदी जो चीज जिस पे पाबंदी लगती है वो कुछ ज्यादा ही होता है। भोंपू वाला काम गलत है, वो नहीं होना चाहिए। किसी को तकलीफ ना दें, आप वैसे एंजॉय करें, आप पहने सब कुछ चीजें लें, ज्वेलरी लें, लेडीज सब। आपने क्या लिया बच्चों के लिए? मैंने सब एक एक आइटम ले लिए। चले बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और एक्चुअली मेरा अपना चैनल भी है यूट्यूब पे, आप बता दें। ये फराक काशिफ वर्ल्ड के नाम से है। अच्छा आपने बच्चों को भोंपू दिलवाया? भोंपू नहीं है, क्योंकि आजकल भोंपू के बगैर जश्न आज़ादी मुकम्मल नहीं है ना, अगर वो किसी को परेशान करने वाली बात। ये आप हमारे कैमरे में जो है वो देखकर बताएं कि जो भोंपू है वो बिल्कुल भी नहीं बजाना चाहिए। बिल्कुल पाबंदी भी लगाई हुई है, वो बिल्कुल बजाना भी नहीं। इस्लाम में जिस चीज का मना करा जाए वो काम नहीं करो, क्योंकि हमारा दीन अच्छा सिखाता है। क्योंकि अल्लाह ना करे कोई हार्ट का मरीज है, प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कैसे लोग हैं, और फिर नमाज का किसी चीज का एहतराम नहीं। अच्छा कायदे आज़म ने ये दर्ज दिया था कि 14 अगस्त को भोंपू अगर आप नहीं बजाएंगे तो जश्न आज़ादी सेलिब्रेट नहीं होगा। जब मेरे महबूब सरकार दो आलम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का उन्होंने फतह करा था, तो आप यूं बैठे थे, साहबा इकराम यूं बैठे थे, तो हम ये क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे को चाहिए हम खामोशी से अदब एहतराम से मनाएं। अच्छा ये जो आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटे से छोटा और बड़े से बड़े साइज का भोंपू आया हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ ये असल में ये भोंपू जो है ना, जैसे कि आप चीज आगे पीछे आवाजें सुन रहे हैं, ये
अजीब लोगों ने निकाल दिया। वैसे शुगल है, आजादी है। नहीं तो हम शुगल करनी चाहिए, हमें शुगल तो तहजीब और तमद्दुन में के दायरे में करनी चाहिए ना। असल में ये शैतानी चल गए हैं, ये इसका कुछ इलाज नहीं है। और मेन चीज है कि हमारे यहाँ एक चीज का ट्रेंड चल जाए ना तो उसमें लोग अच्छा बुरा नहीं दिखते। अच्छा, मुझे कैमरे में देख के ही बताएं कि क्या कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक भोंपू नहीं बजाओगे तुम्हारी जश्न आज़ादी सेलिब्रेट नहीं होगी? कायदे आज़म ने तो ये भी नहीं कहा था कि जब तक झंडा नहीं लगाओगे तो आजादी सेलिब्रेट नहीं होगी। उन्होंने तो आपको पाकिस्तान का आईडी कार्ड दे के आपको पाकिस्तानी नेशन बना दिया। कायदे आज़म ने तो ये कहा है कि काम काम और बस काम, लेकिन यहाँ पे तो पौ पौ और पौ हो रहा है। ये कायदे आज़म नहीं है तो हो रहा है। कायदे आज़म अगर होते तो पता है क्या कि गवर्नमेंट ने हमारी इतनी बैंड बजा दी ना कि अब लोग अपनी बाजा खुद बजाने पे लगे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये क्या बेच रहे हो? ये बाजिया बेच रहा हूँ सर। अच्छा, कितने का है? बड़ा वाला 250 रुपए का, छोटा वाला 150 रुपए। अच्छा, एक सवाल करूँ, आप जवाब दोगे? कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक ये बजाओगे नहीं जब तक आपकी जश्न आज़ादी नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी का दिन है। खुशी के दिन में मतलब लोगों की नींद हराम करनी चाहिए। ये लोगों की नींद आराम करनी चाहिए, बस करनी चाहिए। लोगों को पता चले 14 अगस्त आ रही है। नहीं तो मतलब ये हमें तो दुश्मन की नींद आराम करनी चाहिए, हम तो अपनी कौम की बजाने में लगे हुए हैं। अच्छा, भोंपू लिया है आपने? नहीं, भोंपू नहीं लिया। लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये इसलिए नहीं लेना चाहिए यार, एक तो आवाम कोई बीमार है कुछ है और हर जगह बजाना, ये थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए इसमें ना, इसलिए नहीं लेना। आप अगर कोई मैसेज देना चाहे कैमरे में देख के मैसेज दे दे भोंपू के ना बजाए आवाम। मैं बोलता हूँ भाई ये बजाए नहीं और जो बजाए उससे छीन के रख लेना चाहिए। यार ये बाजा आजादी मनाने के लिए कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। जब तक भैया बजाओगे नहीं तो पता कैसे करेगा बाजा बजाए। ये कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक ये बजाओगे नहीं तो तुम्हारी आजादी नहीं बनेगी। ये ऐसा ही है, कायदे आज़म ने कहा था। कायदे आज़म ने बोला था कि बजाना। ये भाई कह रहे हैं कि कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक तुम बाजा नहीं बजाओगे तुम्हारी आजादी नहीं बनेगी। तो ये भाई कह रहे हैं, ये देख लें। सही बात है भाई, ये बजाना जरूरी है। जब भोंपू लिए भोंपू नहीं, वो एक बेवकूफाना हरकत है, वो नहीं लेना चाहिए बच्चों के लिए खास तौर पे। और ये बनाने वालों को भी एहसास करना चाहिए। अक्सर जमात हो रही होती है, नमाज के टाइम पे बच्चे बाहर बजा रहे होते हैं, तो ये गलत चीज है। ये माशरे को गलत तरफ लेके जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ इसकी बजाय ये जो झंडे हैं, बाकी जो बच्चों की खिलौने चीजें हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये बाजा बहुत गलत चीज है, माहौल को खराब करने वाली चीज। अच्छा, एक सवाल और करूं कि आपने मुझे अभी बताया कि मैंने भोंपू भी लिया है। जी जी लिए। भोंपू लेना चाहिए? लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बच्चे कह रहे तो अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन अब आपने जो ना बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस लानी है कि ये चीज गलत है। ठीक है सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होगा, नहीं लेके देंगे। इसलिए कि हमें बजानी चाहिए, पड़ोसी मुल्क की हम अपनी कौम की बजा रहे हैं। बस सर क्या करे, बच्चे खुश होते हैं बीच में। अच्छा, ये बताएं कि जो है कायदे आज़म ने ये कहा था कि जब तक भोंपू नहीं बजाओगे आपकी जश्न आज़ादी नहीं बनेगी। नहीं सर। भाईजान एक सवाल था आपसे। आप कराची के किस इलाके से? केमाड़ी। अच्छा, ये बताएं कि कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक जो है ये भोंपू नहीं बजाओगे आपकी जश्न आज़ादी नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बोला था, ये नाजायज कर रहे हैं हम। मैसेज दें, आपने भोंपू बजाया है ना, एक मैसेज दें कैमरे की तरफ देख। ये गलत है। ये आप जाएं घरों पे, मस्जिदों में, मस्जिद में बैठ के नफलात पढ़ें, इससे इस तरह मनाया जाता है। ये जो आजकल बाजों पे पाबंदी लगाई, गवर्नमेंट को माल आने से पहले पाबंदी लगानी चाहिए थी, ना कि माल खरीद करने के बाद फिर जब गरीब आवाम बेचने लग जाती है तो हमारी आवाम को। लेकिन हमारा तो अलमिया है ना कि जिस चीज पे हम पाबंदी लगाते हैं वो चीज हम डबल करते हैं। हाँ, हमारा तो ये है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि हमारी आवाम बेवकूफ बन जाती है। ये चीज की पाबंदी लगाए तो वो चीज ज्यादा खाती है या वो ज्यादा लेती है। अब बाजा गली गली कूचों में बज रहा है, कोई मौत मैयत बीमार शिमार है, लेकिन हमारी आवाम को थोड़ा सा शोर हासिल करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि आपने भोंपू खरीदा है? भोंपू नहीं खरीदा। भोंपू खरीदना चाहिए यार, अभी नहीं, अब नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं खरीदना। मैसेज दे कैमरे में देख करके जो ना भोंपू क्यों नहीं खरीदना चाहिए? या देखो, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ हार्ट का पेशेंट है, कोई बच्चे सो रहे हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, उनके लिए नुकसानदेही है। भोंपू 18 साल के छोटे हैं, उस टाइम तक खरीदो, उसके बाद तो हम खुद भी मैच्योर हो गए तो अब नहीं खरीदो। कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक आप भोंपू नहीं बजाओगे आपकी जश्न आज़ादी नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा तो उन्होंने बोला था यार। कि आपने भोंपू लिया है बच्चों के लिए? नो, वो शोर करता है। मैंने पेंटिंग ली है, ये हम लोग फ्री में लगाएंगे बच्चों को, ताकि बच्चे खुश हो। चले, ये अच्छी बात। अच्छा, कैमरे में देख के ये बताइए कि भोंपू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आई थिंक नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि कोई मरीज हो, जैसे अजान हो रही है, कोई मरीज हो तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। कि ये बताएं
कि आपने देखा होगा कि आजकल जो ना भोंपू चल रहे हैं, भोंपू, ये आपने खरीदे भोंपू बच्चों के लिए? जी जी खरीदे हैं, सब बच्चों के लिए खरीदे। भोंपू खरीदने चाहिए वैसे? नहीं खरीदने नहीं चाहिए, बस सब लेते तो अपने बच्चे भी मांगते, क्या करें। देखिए ये एक पब्लिक अवेयरनेस है, बुरा मत मनाइएगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, क्या कायदे आजम ने कहा था कि जब तक आप भोंपू नहीं बजाओगे आपकी आज़ादी नहीं बनेगी? ये तो मैं भी अपने बच्चों को समझाती हूँ कि आज़ादी का मतलब ये थोड़ी कि शोर शराबा करो, कोई हो परेशान हो। अब बच्चे बस अब आपने कोशिश ये करनी है कि हमें जो है ये भोंपू है इन चीज़ों से दूर रहना है और हमें जो है वो आज़ादी मनानी है जोश से हमारे अंदर के, क्योंकि हमने तो अपनी ही जो है वो आवाम की नींदें हराम कर दी हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? कहते हैं हाँ, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई पड़ोस में बीमार रहता हो, बच्चे ये भोंपू से शोर शराबा करते ही है, अवेयरनेस आप दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि हमने बाजे भी लिए, हाँ बच्चों के लिए बाजे लेने चाहिए? ले लेनी चाहिए, बट स्कूल के अंदर इन्होंने थोड़ा सा एक हल्ला गुल्ला शोर मचाना है उनको। अच्छा एक सवाल करूँ आपसे, कायदे आज़म ने कहा था ऐसा कि जब तक आप बाजा नहीं बजाओगे तो आपकी जश्न आज़ादी नहीं बनेगी? ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं हमें तो लेने कहता हूँ कि अगर जो बजाते हैं ना शायद उनके खानदान वालों ने जो है पाकिस्तान आज़ाद करवाया है। अच्छा अब थोड़ी सी अवेयरनेस हमें डालनी है, आप भी ये ऐद कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप बाजा नहीं खरीदेंगे। मैं नहीं खरीदूंगा इंशाल्लाह, ना बच्चों को दिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाजा खरीदा आपने? भोंपू बाजा खरीद ही रहा हूँ भतीजे के लिए, बस उसी में लगा हूँ, बार्गेनिंग कर रहा हूँ उसके लिए। टू बी ऑनेस्ट एक बात पूछूं आपसे? जी जी। हमें बाजा वैसे ये भोंपू खरीदना चाहिए? खरीदना तो नहीं चाहिए यार, ये बस बच्चों की जिद हो जाती है, बच्चों की जिद के आगे जो ना पर हम रह जाते हैं। आप जो है ना अब अपने बच्चों के अंदर अवेयरनेस डालेंगे कि हमें बिल्कुल, ये मैं जो है असल में भोंपू नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल, मैं भले खुद मना कर रहा हूँ लेकिन उनकी सही बात है, बच्चों की जिद के आगे हम भी जो है वो नहीं होते हैं, मजबूर होते हैं, तो लेकिन आपने अब जो है अवेयरनेस डालनी है बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ, अव्वल तो मैंने लेना नहीं था, लेकिन मैं ओसल में नीचे दूसरे भतीजे ने लिया तो उसकी जिद पे आके वो कह रहा है मेरे लिए भी ले। अच्छा एक सवाल और, कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक आप भोंपू नहीं बजाओगे तो आपकी जश्न आज़ादी नहीं बनेगी। कायदे आज़म ने तो पोपो निकाला नहीं था, कायदे आज़म ने तो प्यार मोहब्बत का अमन का पैगाम निकाला था। उन्होंने बोला था हम सब एक हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बन चुका है। कायदे आज़म ने कहा था कि काम काम और बस काम, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पौ और बस पौ, भाई यही बस हम पौ पे ही रह गए, बाकी दुनिया निकल गई चों चों करके। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताएं आपने वो भोंपू भी लिया है? ये भोंपू उसके जो है ना, मतलब उसने जो मुझसे ख्वाहिश की इसकी की थी, ये जरूर मेरे लिए लेके आना। अच्छा पड़ोस वालों को तंग कर सकूं। अच्छा मुझे बताएं वैसे टू बी ऑनेस्ट एक बात बताइए कि हमें भोंपू लेना चाहिए? यार असल में देखें, एक दिन की खुशी है, बच्चों की खुशी है, उसके लिए मजबूरन लेना पड़ता है। कौन सा ये रोज रोज तो नहीं होता, ये एक दिन के लिए होता है। अच्छा एक सवाल और एक छोटा सा, क्या कायदे आज़म ने हमें कहा था कि जब तक आप भोंपू नहीं बजाओगे आपकी जश्न आज़ादी नहीं बनेगी? अभी भी नहीं। तो वैसे लेना चाहिए यार। मैंने देखे आपसे एक बात, एक अवेयरनेस है, एक छोटी सी हम पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बस अब नेक्स्ट टाइम आप एक अहद कर लें कि आपने भोंपू नहीं लेना। यार अभी देखें मेरी बात सुने, अब 10 बच्चे मेरे अपार्टमेंट में बजाते हैं तो जाहिर बात है मैं अभी कैसे डील करूँ अपने बच्चे को? आप उनको समझाए ना, कायल करें उनको, नहीं होता। आप उनको पाकिस्तान में जो हमारे माजरीन और अंसार ने जो है वो माजरीन ने जो कुर्बानियां दी थी, 50 लाख अफराद ने कुर्बानियां दी, अब उनके बारे में बताएं, उनका दर्द दें थोड़ा सा। यार ये बस सब स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है, हमें इतना टाइम, हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल करना इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो कायदे आज़म ने ये कहा था कि जब तक तुम बाजा नहीं बजाओगे तुम्हारी जश्न आज़ादी नहीं बनेगी। नहीं, कोई नहीं बोला था। फिर तुम क्यों बेच रहे हो बाजा? ये तो बस मार्केट में बाजे आ गया, नया लुक निकल गया बाजे का, तो हम नहीं बोला। हमने तो मैं पहली बार लिया हमने बाजे, वरना तो हम लेडीज आइटम बेचते हैं। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम मानोगे? जी मानेंगे। अगले साल से ना ये बाजे नहीं बेचना, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। बाजे तो मेरे है भी नहीं, मैं तो लेडीज आइटम बेचता हूँ। इंशाल्लाह बाजे नहीं बेचोगे? जी ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि बाहैसियत मुसलमान, ठीक है हम मुसलमान है ना, बाहैसियत मुसलमान हमें आज़ादी नहीं मनानी चाहिए क्या? बहैसियत मुसलमान मनानी चाहिए, बहैसियत पाकिस्तानी नहीं मनानी चाहिए। क्यों नहीं मनानी चाहिए पाकिस्तानी? आप खुद देख लें, हम कहाँ से आज़ाद है? आप मुझे बताएं, आप खुलेआम आज़ादाना यहाँ घूम रहे हैं, आपको मजहबी जो आपकी जो तकरीबात हैं वो आप आसानी कर लेते हैं, ठीक है? आपकी मसाजिद है, आप अजान की आवाज़ यहाँ सुनते हैं। क्या अगर दूसरे मुल्क में और हम गुलामी वाली जिंदगी गुजार रहे होते तो क्या हम ये कर सकते थे? सर आप दूसरे मुल्क की बात कर रहे हैं, किसी भी, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, आप किसी मगरबी ममालिक को भी लेना तो वो भी किसी भी मजहब को, किसी इबादत के किसी चीज़ से रोकते नहीं है। वहाँ पे भी अजानें होती हैं, वहाँ पे भी नमाजें होती हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है, इस तरह खुली आज़ादाना तौर पर ऐसा नहीं होता है।
ये इस तरीके से जोशो खरोश आपको कहीं नजर आएगा दूसरे मुल्क में? जोशो खरोश तो देखिए, ये तो हम लोगों को, आवाम की मजबूरी बन गई है। अभी बच्चों के लिए हमने करना पड़ता है, क्या अच्छा, करें? मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, मशवरा करूं कि आपने बोला कि मैं जो है आज़ादी नहीं मनाने का दिल करता, लेकिन आज़ादी मनाओ, आज़ादी मनाओ, इसलिए कि हम आज़ाद हैं। हम जो है सर आखिरी और फाइनल बात करता हूँ, हम एक हमारे लीडर अंदर हो और हम आज़ादी कैसे मनाएं। एक मैसेज दे दें पाकिस्तानियों को कि जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करें। इस तरह सेलिब्रेट करें, अदब और इहतराम से, माओ बहनों का, बच्चियों का अदब वाला सूट पहनाएं, मतलब ना करें, बेउदियत पना ना करें, मेहरबानी करके। शराबे पीना, ये करना, वो करना, बाजे बजाना ना, साइलेंसर निकाल देते हैं यंगस्टर। हाँ, ये चीज नहीं, मेहरबानी कर। मैं पाकिस्तानी भाइयों को बहुत बहुत कहता हूँ, चाहे बच्चे हो, बड़ी हो, कोई भी हो, अल्लाह आप उनको। अच्छा जी, तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? और इसमें मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरी टीम की जानिब से, देखेगा पाकिस्तान की जानिब से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने अगर भोंपू ले लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अब आपने भोंपू नहीं लेने हैं। अपने बच्चों को समझाना है, यंगस्टर्स को समझाना है कि कायदा आज़म ने हमें ये नहीं कहा था कि जब तक आप भोंपू नहीं बजाओगे आपकी जश्न आज़ादी नहीं मनेगी। तो काइंडली भोंपू मत खरीदिए, जोश व जज्बा अपना बढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ हो, आने जाने वालों को तकलीफ हो, हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको तकलीफ हो, जो बीमार लोग होते हैं उनको तकलीफ हो। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल देखेगा पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मौसूल हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।